बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान और दार्शनिक सुकरात का कहना था कि अगर आप मजबूत बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी कमज़ोरियाँ दूर करें। एक बार कमज़ोरियाँ दूर हो जाएंगी तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार। आज हम एक साधारण सी लेकिन बहुत ही प्रेरणा देने वाली किसान की कहानी सुनते हैं। टूटा हुआ मटका। एक किसान था जो रोज 2 घड़ों में पानी भरकर एक डंडे में दोनों घड़ों को बांधकर अपने घर ले जाता था। उनमें से एक घड़ा तो ठीक था, किंतु दूसरा घड़ा थोड़ा टूटा था और उस टूटे घड़े का आधे से ज्यादा पानी धीरे-धीरे रिसता जाता था। जब तक किसान घर पहुंचता, घर पर केवल 1.5 घड़ा यानी 1.5 घड़े का ही पानी पहुंचता था। जो घड़ा ठीक था उसे अपने अच्छा यानी अपने पूर्ण होने का बड़ा घमंड था और टूटा घड़ा दुखी रहता था, उदास रहता था अपनी कमी पर। एक दिन उसने उदास होकर किसान से कहा, मालिक मुझे हटा दो, मैं किसी काम का नहीं। किसान मुस्कुराया और बोला, तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं तुम्हारी कमी के बारे में? अच्छा, कल सुबह जब हम पानी लेकर लौटेंगे तो तुम रास्ते में देखना कितने सुंदर सुंदर फूल दिखेंगे तुम्हें। अगली सुबह फूटे घड़े ने रास्ते में खूबसूरत फूलों को देखा तो बड़ा खुश हुआ, लेकिन जैसे ही घर पहुंचा तो फिर उदास हो गया, क्योंकि उसका आधा पानी तो फिर बह चुका था और जो दूसरा साबुत या पूर्ण घड़ा था वो फिर उसकी तरफ देखकर घमंड से मुस्कुरा रहा था। तब किसान ने उस फूटे घड़े से कहा, तुमने रास्ते के उन फूलों को देखा? मैंने केवल तुम्हारी तरफ ही बीज बोए थे, तुम्हारे रिश्ते पानी को देखकर, और देखो तुम्हारे रिश्ते पानी ने उन्हें सींचा है। तुम्हारी कमी ही यानी कि तुम्हारे रिश्ते हुए पानी ने इन फूलों की खूबसूरती बढ़ा दी है। जो बीज मैंने बोए थे उनसे छोटे छोटे पौधे उगे और उनमें इतने खूबसूरत फूल निकल आए। अब जो पूर्ण घड़ा था उसे थोड़ा दुख हुआ कि उसने तो ऐसा कुछ खास काम किया ही नहीं। तब किसान ने दोनों घड़ों से कहा कि तुम दोनों ही मेरे लिए बहुत काम आते हो, दोनों की अपनी अपनी खासियत है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली बात, अपनी कमियों को स्वीकार करें। दुनिया में कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता, हर व्यक्ति में कोई ना कोई कमी तो होती ही है। दूसरी बात, अपनी कमियों को ताकत बनाएं। अगर हम अपनी कमी को जान गए हैं तो उस कमी को अपनी कमजोरी नहीं ताकत बनाएं। उस कमी के साथ कैसे काम किया जा सकता है। तीसरी बात है कि हम नकारात्मकता यानी निगेटिविटी को छोड़ें। खुद को या दूसरों को अपने से कम या हीन समझने के बजाय उनमें छिपी अच्छाइयों और संभावनाओं को यानी पॉसिबिलिटीज़ को देखें। हमारी कमियां भी किसी न किसी रूप में काम आ सकती हैं, मूल्यवान हो सकती हैं, यदि हम उन्हें सही नज़रिए से यानी पॉजिटिव अप्रोच से देखें और सही उपयोग सही तरीके से करें। अपनी कमियों को अवसर में बदल सकते हैं, बस थोड़ा ध्यान दे तो आज की कहानी बस यहीं तक, और कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। नमस्कार।